Hello guys, welcome to my YouTube channel. So hi guys, very good morning. यप, तो आज हम बाना हिल्स जाएंगे। 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से, कैब से ही जाएंगे। कुछ रेंट वेंट नहीं कर रहे, स्कूटी या कार वगैरह। अब प्लान कुछ ऐसा कि आज हम बाना हिल्स जाएंगे। वहाँ पे वो जो फेमस हैंड ब्रिज है वो, एंड केबल कार की। सो हमने ऑनलाइन उनकी भी टिकट्स परचेज़ करी थी कल। तो हमें 7 जनों की टिकट जो है वो अराउंड पड़ी थी 20-21 हज़ार रुपये की, 7 जनों की। सो 3,000 का एवरेज पकड़ लो, 3,000 रुपये पर पर्सन INR में। और मैं यहाँ की बात करूँ, वियतनाम डोंग बोलते हैं। सो इनकी करेंसी में हमारा लाइक 3,420 या रफली 3500 रुपये बोलिए, वो 1 मिलियन के बराबर होता है। सो 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। सो अब उनका 10 लाख, हमारे इंडियन रुपीज़ में INR में 3500 रुपये आप मानिए अराउंड ऑफ। सो या सी द प्रॉपर्टी एंड सी द ब्यूटीफुल व्यू, द ब्यूटी ऑफ द नेचर। So ये हमारा डे 2 है डनैंग के अंदर, एंड वियतनाम के अंदर हमारा डे 5। पिछले 4 दिन की वीडियोस चैनल पे है, एंड डनैंग डे 1 की भी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दिस इज आवर डे 2 डनैंग, डे 5 वियतनाम। सो बस अब हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, इंक्लूडेड है। बड़ी मुश्किल से उठाया सबको, बस अब जा रहे हैं। तो हमने इसके बाद आके अपना एंजॉय करा ब्रेकफास्ट। इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ थी हमारे होटल में। सो वी एंजॉयड द ब्रेकफास्ट एंड देन वी गो बैक टू द रिजॉर्ट एंड वी एंजॉयड ऑन आवर पूल, एंड देन वी वेंट ऑन अ वॉक टुवर्ड्स द बीच। यहाँ पे एक फ़नी सा इंसिडेंट हुआ है जो मैंने क्लिप में डाला है, अब आप देख सकते हैं। तो सडनली मेरा यहाँ पे पैर स्लिप हो गया था। सो गिर के उठना होता है गाइस, सिर्फ गिरना नहीं होता है लाइफ के अंदर। सो फिर मैं दोबारा उठा एंड दोबारा चलना शुरू हो गया। So now it's all set. We are leaving for Bana Hills Tanning. Let's go to Bana Hills. सो इस रिजॉर्ट में अगर हमें कहीं जाना है तो 15 मिनट पहले हमें फ़ोन करना पड़ता था, ताकि ये जो कार है तो ये आती थी हमें पिकअप करने के लिए एंड हमें मेन गेट तक छोड़ती थी रिजॉर्ट के। दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आवर प्रॉपर्टी। अब हम अपने कैब में बैठेंगे एंड फिर हम जाएंगे बाना हिल्स के लिए। तो हम बैठ गए अब कैब में। सो वी आर ऑन आवर वे टू द बाना हिल्स डनैंग फाइनली। वियतनाम में जब हम आए थे या जब हमने प्लान करा था, सो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बाना हिल्स के लिए ही था। एंड मैं बहुत खुश था उस समय जब मैं वहाँ पे जा रहा था, बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वन ऑफ वर्ल्ड्स यूनिक एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा। सो अब हम बाना हिल्स के पार्किंग के एरिया की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर बस बोर्डिंग पॉइंट होता है। बस हमें लेके जाती है जहाँ पर हमारी एंट्री होगी बाना हिल्स के लिए। तो अभी हमने बस बोर्ड करी एंड फिर हम आगे जाएंगे। तो हम बैठ गए हैं बस में। तो बस से उतर के ये पूरा आपको एरिया दिखता है। वहाँ पर थोड़ा सा वॉकिंग टूर है वहाँ का, ये जो भी आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे। एंड फिर हमारी इसके बाद केबल राइड आएगी। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल सन वर्ल्ड बाना हिल्स का जो मेन एंट्री गेट है, ये सामने आप देख सकते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बने हुए हैं, बहुत सुंदर उधर, जहाँ पे हमने कुछ फोटोज़ वगैरह, क्लिप्स वगैरह निकाली। Yes guys, so we are entering Bana Hills now. तो ये था हमारा एंट्री गेट। एंट्री करके हम आगे बढ़े। इन्होंने एक तरीके से पूरा मैप दिया है यहाँ पे बाना हिल्स में, तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे क्या क्या है। टिकट्स का आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि INR में हमें 7 जनों की 21,000 रुपये की टिकट पड़ी है।
अराउंड अबाउट 3,000 रुपये पर पर्सन। इसमें केबल कार वगैरह की सब कुछ की रहती है। जो बस की क्लिप मैंने डाली है, तो जैसे ही आप अपनी कैब से अपने व्हीकल को आप पार्क करेंगे तो बस मुश्किल से 500-600 मीटर आपको लेके जाती है, फिर आपको छोड़ती है, आप आके अपनी टिकट स्कैन करते हैं एंड फिर आपको कुछ ऐसा व्यू, कुछ ऐसी एंट्रीज देखने को मिलती है। सी इट। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से यही कहा था कि मुझे अगर दोबारा मौका लगा कि मैं हो ची मिन सिटी में, हमने 3 डेज स्पेंड करे, 2 डेज डैनांग में, तो दोबारा मौका लगा तो कहाँ मैं जाना पसंद करूँगा। तो मैंने कहा था डैनांग ही, सिर्फ़ और सिर्फ बाना हिल्स के लिए, क्योंकि लिटरली बहुत अच्छी जगह है। अगर आप वियतनाम प्लान कर रहे हैं तो डैनांग को मत स्किप करना बिल्कुल भी। यहाँ ज़रूर आना अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम जा रहे हैं केबल कार की एंट्री के लिए। अभी आपने पूरा रास्ता देखा, अब हम एंटर करेंगे केबल कार के लिए। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट एंड उसके बाद फिर हम बैठेंगे अपनी केबल कार की राइड पे। सो दिस इज़ द टिकट जो हमने स्कैन करी, हम अंदर गए एंड अब हम बैठेंगे केबल कार में। यस, सो वी आर एट द पॉइंट। सो हम बैठे अपना केबल कार में एंड फिर हम ने अपनी राइड को एंजॉय करा एंड अब आप देखेंगे ब्यूटीफुल व्यूज़। ये केबल कार जो है 20 से 25 मिनट इसका ड्यूरेशन रहता है एंड ये इसका जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 6 किलोमीटर, 5.8 किलोमीटर्स। एक तरीके से ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट केबल कार में आती है। एंड मैं बात करूँ आपसे इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट है अराउंड 19,000 फीट, जिस हाइट पे हमें लेके जाती है। एक हमारी जो फ्लाइट रहती है कोई भी, तो वो नॉर्मल एक 35,000 फीट पे उड़ती है, बट दिस केबल कार राइड विल टेक अस टू 19,000 फीट। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ब्रेड टेकिंग व्यूज़ थे, चाहे आप वाटरफॉल्स की बात कर लीजिए, फॉरेस्ट की बात कर लीजिए। एंड दिस इज़ द हैंड ब्रिज, जिसे हम गोल्डन ब्रिज कहते हैं। सो अब हम केबल कार से उतरेंगे। अभी मान लीजिए फेज़ 1 है केबल कार का सिर्फ। अब उतरे वहाँ पर एंड हम अपना जाएंगे हैंड ब्रिज, गोल्डन ब्रिज को देखने के लिए। दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। ये विदाउट लाइक इट्स अ क्लियर व्यू, अभी कोई फॉग नहीं है। नेक्स्ट क्लिप में आपको फॉग दिखेगा, देखिए। सो इट्स एन फॉगी व्यू। फिर मौसम साफ हुआ, फिर यहाँ पे हम फोटो लगे क्लिक करने। लंबी हाइट होने का नुकसान है गाइस, हर फोटो में कोने में खड़ा कर देते हैं दोस्त। सो अभी हल्का सा व्यू हल्का सा क्लियर है। यस, सो दिस इज द ब्रिज, रियली अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके हमें। सो कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करी, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। अभी आपको एक वॉकिंग टूर दूंगा मैं हैंड ब्रिज का। या सो हियर इट इज़। सो हम गए, इसके बाद हमने बाना हिल्स में हमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, तो कुछ फोटोज़ वीडियोस क्लिक करके एंड एक वॉकिंग टूर सा बना के हम अब जाएंगे अपना नेक्स्ट फेज़ के लिए केबल कार की। यस, सो हम चल दिए केबल कार में। अब आप देखेंगे एक और ब्यूटीफुल साइड ऑफ द बाना हिल्स। सो हियर इट इज, जस्ट एंजॉय द व्यू गाइस। अभी जो व्यू देख रहे हैं राइट साइड में, आप देख रहे हैं वो पूरा रोलर कोस्टर की राइड बनी हुई है। इतना सुंदर आर्किटेक्ट है ये। एंड अभी आप ये देखिए, सो हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट फेज पे। सो इतनी सुंदर जगह है ये, एक तरीके से पूरा फ्रेंच विलेज बनाया हुआ है इन्होंने। लाइक मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने इतनी हाइट पे इतना सब कुछ कंस्ट्रक्ट करा है एंड इतना अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज होती है। सो दिस इज़ द 360 डिग्री व्यू। एंड यहाँ पे कुछ मैंने अपनी वीडियोस वगैरह रील्स के लिए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के लिए मैंने यहाँ पर बनवाई थी। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल बाना हिल्स, अ 360 डिग्री व्यू। बहुत ठंड थी यहाँ पे गाइस। आपको एक टिप दे दूँ कि अपनी जैकेट या कुछ साथ में यहाँ पे कैरी करना साथ में, क्योंकि मैंने तो सिर्फ जैकेट उतारी थी सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोस के टाइम ही, अदरवाइज़ मैंने तो पहन के रखी थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पे उस समय जब हम गए तब वहाँ पर बारिश नहीं हुई, वरना जब हम जा रहे थे तो लोग ऊपर से उन्होंने रेनकोट पहने हुए थे, तो इधर बारिश भी बहुत रहती है। सो एक मेरी तरफ से सलाह है आपको कि कुछ स्वेटर वगैरह और रेनकोट वगैरह कैरी करना। सो यहाँ पर रुक के हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया था
एंड उसके बाद हम जाएंगे, एक तरीके से मान लीजिए पूरा वो अम्यूज़मेंट पार्क है चिल्ड्रंस के लिए, पूरा 3 फ्लोर का बना हुआ, बहुत कुछ है गाइज यहाँ पे। एक टिप आपको और दे दूँ, सुबह जितनी जल्दी हो सके जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ सुबह, ताकि आप शाम तक का टाइम रहेगा, आप इसे एक्सप्लोर कर सको पूरा बाना हिल्स। सो इट्स अ मस्ट विजिट। वियतनाम आ रहे हो, बाना हिल्स आना ही पड़ेगा गाइज, आना ही पड़ेगा। सो दैट्स जुरासिक पार्क, जिसका मैं आपको एक वॉकिंग टूर दूंगा। सो दिस वाज आवर डे 5। दैट्स हाउ वी एंडेड आवर वियतनाम ट्रैवल विद आवर फ्रेंड्स। 3 days इन हो ची मिन सिटी, 2 days इन डेनांग। डेनांग में फर्स्ट डे हमने देखा था डेनांग का सिटी टूर एंड नाइट लाइफ, एंड डे 1 में हमने देखा था, एंड डे 2 में हमने देखा इस वीडियो में पूरा का पूरा बाना हिल्स। सो दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डेनांग हो ची मिन सिटी वियतनाम। We loved the Vietnam experience. Hope we will be coming soon back. And इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ गए हम। So thank you for watching this full video and thank you so much for your time and patience. Okay guys, signing off.